नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एडीओ के अंतर्गत एडीओ के अंतर्गत हम देखने वाले हैं प्रमुख योजनाएं। जो प्रीवियस क्लास में हमने जितना भी योजना देखा था उन सभी का एक शॉर्ट रूप में हम देखेंगे है। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर या एप्लीकेशन पर फ्री वीडियो के रूप में अगर देख रहे हैं तो फुल कोर्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर है। यहाँ से आप हमें कॉल कर लेंगे। फुल कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए ठीक है। अगर आपको एडीओ के लिए फुल कोर्स या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या अन्य किसी एग्जाम के लिए ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम शुरू करते हैं प्रमुख योजनाएं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो प्रमुख योजनाएं हैं जो हमने पिछली क्लास में देखा था उसका यहाँ पर हम विस्तार से न देखिए उसके योजना और एक तरफ रहेगा योजना के अंतर्गत प्रावधान। ठीक है, जो कौन सी योजना है और उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि जो किसान ठीक है जो भूमिहीन है जिनके पास खेती योग्य भूमि नहीं है, जैसे घर वगैरह है लेकिन खेती योग्य अगर भूमि नहीं है और ऐसे कृषि मजदूर जो कृषि कार्य करके कृषि मजदूरी करके अपना आजीविका प्रदान करते हैं या रोजगार प्राप्त करते हैं उन सभी के लिए प्रावधान राशि क्या है 6,000 रुपये वार्षिक स्टार्टिंग में ये प्रावधान करती है। उसके बाद जब नेक्स्ट बजट आया तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ष लाभार्थी 3,54,513। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल हो जाएंगे, जैसे पुजारी है या जो बैगा है या बेगत जो बलिया है या मांझी है, इसमें आदि जिनमें आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहाड़ी एवं बाजार मोहल्ला भी शामिल है। ठीक है, तो आप मुख्य रूप से याद रखेंगे जो पुजारी है या जो बैगा है या जो बैगा दुनिया जो है या नाई है ना या गांव के अंदर जो काम करते हैं वो इनके अंदर शामिल हो जाएंगे। दूसरा हमने देखा था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, तो ये किसानों को उचित मूल्य पर धान की जो खरीदी है उचित मूल्य दिलाने के लिए, साथ ही किसानों को खेती करने के लिए या फसल उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना था। ठीक है, वहाँ सहित समस्त खरीफ फसलें जैसे लघु खाद्य फसलें जानकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए आराम सहायता राशि प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 रुपए है। अगर लाभार्थी 2 वर्ष मिलता तो आप बस इसमें डाटा जो 10,000 है वो याद रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क। ठीक है, औद्योगिक पार्क है तो ये योजना जो है सुराजी गांव के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रदेश में स्थापित गोठानों को इस पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये ग्रामीण औद्योगिक। ठीक है, दो चीज यहाँ से देखेंगे महात्मा गांधी ग्रामीण से यानी कि जो गांव है और औद्योगिक, और गांव में क्या औद्योगिक हो सकता है यहाँ से आप देखेंगे गोठानों। ठीक है, तो गोठानों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में करें ताकि वहां से गोबर के माध्यम से गोबर को जो कंपोस्ट खाद करके या सुपर वर्मी कंपोस्ट खाद बना के उनको औद्योगिक या यहाँ पर वो एक प्रकार का इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो योजना है छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन है। उद्देश्य क्या था, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास के कार्यक्रम का विभिन्न नवाचारी योजनाओं के साथ समन्वय एवं राज्य स्थित विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं की विशेषता का लाभ लेते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त। ठीक है, तो रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त नाम से ही स्पष्ट है कि रोजगार मिशन है तो रोजगार देना या स्वरोजगार। रोजगार यानी कि किसी को काम देकर उनको रोजगार दे सकते हैं या स्वरोजगार। स्वरोजगार यानी कि आपको वो खुद का अगर स्किल है ना या स्किल सीख कर खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं तो ये स्वरोजगार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 4 रुपये योजना उद्देश्य क्या था, पोषण सुरक्षा कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार। ठीक है, तो चिराग है तो चिराग कैसे जलाएंगे, जब किसानों का जो है वो जो उत्पाद है उसका मूल्य बढ़ेगा और कृषकों की आय बढ़ेगी तभी तो उनका घर का चिराग जलेगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से जोड़ के याद कर सकते हैं। पोषण, खाना खाएगा, खाना है कैसे स्वास्थ्य रहना है तो सबसे पहले तो पोषण जरूरी है। पोषण करने के बाद ठीक है कृषि उत्पाद का जो मूल्य है, कृषि जो उत्पाद वो लोग उत्पादन कर रहे हैं उनका जब संवर्धन होगा, ठीक है संवर्धन होगा तभी तो कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सुधार होगा तभी तो उनके घर में चिराग जलेगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से जोड़ के याद रख लेंगे। योजना है, योजना का उद्देश्य है। ठीक है, शामिल क्षेत्र जैसे पिछड़े वर्ग क्षेत्र वाले ये सब डाटा याद नहीं रखेंगे, बस इसका योजना का उद्देश्य क्या था ये बस यहाँ से याद रखेंगे। ठीक,
कृषक समग्र विकास योजना, ये आप देख लेंगे। सौर सूजला योजना, ठीक है, सौर सूजला योजना 3 एवं 5 HP क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की सहायता स्थापना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान, ठीक है। तो जैसे सौर सूजला, ठीक है, तो यहाँ से आप मुख्य रूप से जल से आप जल को याद रखेंगे, और जल के अंतर्गत है ना, जल के अंतर्गत 3 और 5 HP, ठीक है। तो अगर आपको पूछ दिया जाए सौर सूजला योजना, तो हो सकता है आपको सौर से आपको सौर ऊर्जा बोल दे, ठीक है, सौर से आपको सौर ऊर्जा नहीं लेना है, ठीक है, ये तो सौर ऊर्जा नहीं लेना है, सूजला से आपको जल लेना है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से जला है, तो ये सिंचाई सिंचाई पंपों का, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ठीक है, जो नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ठीक है, 10,000 सोलर पंपों की स्थापना हेतु राज्यांश मद में 100 करोड़ का प्रावधान, ठीक है। तो ये है, तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है वो सोलर पंप, ठीक है, सोलर पंप कुसुम, ठीक है, सोलर पंप से आप इसको याद रखेंगे, कुसुम को सोलर पंप से, ठीक है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, जैसे हमारा जो एक जैसे हमने आजीविका के अंतर्गत हमने देखा था ना, ये उसी के अंतर्गत आ जाएगा। उद्देश्य का डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देते हुए कैशलेस इकोनॉमी बढ़ाने का प्रयास, ठीक है। तो जो आजीविका मिशन है राज्य ग्रामीण, तो ये मुख्य रूप से कैशलेस है, ठीक है, कैशलेस, ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे कैशलेस, ठीक है, कैशलेस, ठीक है। कैशलेस के लिए मिलाप योजना, तो मिलाप है प्रवासी श्रमिकों की चिन्हांकन कर उनके समग्र विकास करना, ठीक है, मिलाप करना, या जैसे मिलाप किससे करते हैं, जो हम चलिए यहाँ देखिए प्रवासी श्रमिक, ठीक है, जो कहीं और जाके कार्य कर रहे हैं, ठीक है, का चिन्हांकन कर उनके समग्र विकास करना। और वो अगर कोई प्रवासी मजदूर है ना, तो उनका पहचान करना, पहचान करने के बाद ही हम मिलेंगे, ठीक है, पहचानेंगे उसके बाद ही मिलेंगे, उसको हम बोल सकते हैं कि पहचानेंगे तभी मिलेंगे। तो मिलाप योजना ये आपका यहाँ से प्रवासी श्रमिकों से जुड़ जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, तो ये आवास के लिए है, ये जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ग्राम सड़क योजना नक्सल प्रभावित जिले है ना, जो नक्सल प्रभावित जिले हैं उनके लिए है, तो ग्राम सड़क पूछा नहीं जाएगा, बाकी नाम से स्पष्ट है कि ग्राम सड़क से जुड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मतलब कि स्वच्छता से ही संबंधित है ना, तो ये आप यहाँ से डेट याद रख लेंगे। मुख्यमंत्री समक्ष ग्रामीण विकास योजना, ठीक है, नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री समक्ष ग्रामीण विकास योजना। प्रावधान क्या है, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों को अनुदान मद में 1,114 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है, इतना डेटा याद नहीं रखेंगे, बस इसको बस याद रख लेंगे। मुख्यमंत्री रेशम मिशन, ठीक है, नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री रेशम मिशन। उद्देश्य क्या था, रैली कपूर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कपूर का संग्रहण कर राज्य में ही धागा धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था है, ठीक है। तो रेशम है, तो नाम भी आप देखेंगे रेशम, ठीक है, तो रेशम किससे प्राप्त होता है, कैकून, और कैकून से जो संग्रहण करके धागा को उत्पादन करना, ठीक है। तो ये योजना है, नाम से पता चल रहा है, बस थोड़ा शब्दों को देखेंगे, कपूर तो करना है और कपूर से क्या धागा है, तो ये जुड़ा हुआ है, ये आसानी से याद हो जाएगा। स्वामी आत्मा उत्कृष्ट विद्यालय, ठीक है, जैसे जो आत्मानंद विद्यालय है, सभी को कहीं ना कहीं पता होगा कि आत्मानंद विद्यालय खुला हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या है, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले है, आधुनिक शिक्षा और संरचना का अंग्रेजी है, अंग्रेजी माध्यम। तो मतलब जो आत्मानंद स्कूल है वो उत्कृष्ट शिक्षा से संबंधित है, अंग्रेजी माध्यम तो स्कूलों के लिए ये है, ठीक है। सुपोषण नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ठीक है, नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। प्रारंभ है, तो इसको प्रारंभ डेट वगैरह याद नहीं रखेंगे, बस इसका लाभार्थी याद रखेंगे, या जो बच्चे कुपोषण की कुचक्र में है उनको बाहर करने के लिए सुपोषण, सुपोषण मतलब खाना पीना जो है खाना से ही संबंधित है, ठीक है, खाना से ही संबंधित है। धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपका दवाई या मेडिकल से संबंधित है ना, ये दवाई से संबंधित है, ठीक है, तो ये आपका मेडिकल से संबंधित हो जाएगा, डेटा उतना याद नहीं रखना रहेगा। जल आवर्धन योजना, ठीक है, नेक्स्ट योजना है जल आवर्धन योजना। उद्देश्य क्या है, शहरों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल तथा समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए, ठीक है, अंतर्गत अमृत मिशन 2.0, ठीक है। तो ये जल आवर्धन, ठीक है, जल आवर्धन तो मुख्य रूप से देखा जाए तो सभी घरों में पानी की व्यवस्था करने के लिए, कहा जाए तो नलों की व्यवस्था करने के लिए जल आवर्धन योजना का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। उसका नेक्स्ट है राजीव युवा मितान क्लब, ठीक है, तो राजीव युवा मितान क्लब यानी कि प्रत्येक वार्डों में है ना,
प्रत्येक वार्ड या मोहल्ले में जिनकी जनसंख्या 2500 से अधिक होती है, 2500 से अधिक है, जैसे गांव में है तो प्रत्येक गांव में, और जैसे कोई शहर है तो 2500 से अगर जनसंख्या अधिक है तो वहां पर राजीव मितान याजी युवा मितान क्लब का स्थापना किया गया था। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य क्या था कि राज्य की युवा शक्ति को संगठित करना और उनकी शक्ति को समाज हित में लगाना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना। ठीक है, तो शहरी याद रख लेंगे, स्वास्थ्य देख लेंगे और श्रम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ उद्देश्य देखे तो शहरी क्षेत्र के नागरिकों को उनके चौखट, ठीक है, चौखट मतलब आपको पता होगा द्वार, ठीक है, द्वारी को बोलते हैं चौखट, ठीक है, पर स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना। तो मुख्य रूप से आप यहाँ पर देखेंगे जुड़े हुए शब्द स्वास्थ्य, ठीक है, तो स्वास्थ्य और श्रम, श्रम मतलब बस्ती है ना, ये बस्ती हो जाएगा। तो शहर के अंदर अगर जितनी बस्ती है ना, उनके अंदर अगर निवास करने वाले लोगों को उचित स्वास्थ्य प्रदान, उचित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ये तो हमारा फिर इकाई 1 यहाँ से लगभग खत्म हो जा रहा है। इकाई 1 है ना, इकाई 1 के अंदर हमने पूरी योजनाओं को देखा, पूरी योजनाओं को देखने के बाद लास्ट में उन योजनाओं का रूपरेखा हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो इकाई 1 हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है। इकाई 2 हमारा रहेगा ग्रामीण विकास की परियोजनाओं का संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं इसको। तो चलिए ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 2 को करते हैं।